नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, काफ़ी समय से शेयर बाज़ार में काम कर रहा हूँ। काफ़ी पैसे शेयर बाज़ार में लगाए हैं, कमाए हैं और बहुत समय से शेयर बाज़ार को हर साइकिल ऑफ द शेयर बाज़ार में देखता रहा हूँ। आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट। तो आज बात फिर से करेंगे शेयर बाज़ार की और अब क्या करें? अब क्या करें की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि रोज़ नए-नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे रिसेंटली जो आज जो हुआ है, इनफैक्ट ये कल ही हो गया था कि पीस टॉक्स फेल हो गए हैं। तो वो एक जियोपॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन हम उसको रिलेट करेंगे शेयर बाज़ार से कि शेयर बाज़ार इसको कैसे देख रहा है और इस पे किस तरह से शेयर बाज़ार रिएक्ट कर रहा है। तो आज अगर हम देखें बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ थी कि पीस टॉक्स फेल हो गए हैं। तो उस हिसाब से शेयर बाज़ार को बहुत तेज़ी से गिरना चाहिए था, लेकिन अगर हम देखें कि शेयर बाज़ार ने आज कैसे रिएक्ट किया, हाँ, डेफ़िनेटली शेयर बाज़ार नीचे खुला था, नेगेटिवली रिएक्ट किया, लेकिन उतना नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया जितनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। जिस तरह से पी स्टॉक्स फेल हुए हैं, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ हम थे वहीं से वहीं पे आ गए हैं। तो लेकिन फिर भी बाज़ार ने उतना नेगेटिवली इसको नहीं लिया है। तो दोस्तों, बाज़ार इसी तरह से काम करता है, जो हम सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता बाज़ार में। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि शेयर बाज़ार इवेंट को डिस्काउंट करता है। शेयर बाज़ार काम करता है आगे का देख के। शेयर बाज़ार फॉरवर्ड लुकिंग होता है और शेयर बाज़ार इवेंट्स को बहुत जल्दी डिस्काउंट करता है। शेयर बाज़ार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। जब शेयर बाज़ार ज़्यादा तब रिएक्ट करता है जब मार्केट को पता ना हो कि क्या होने वाला है और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, या फिर शेयर बाज़ार तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता है जब मार्केट को उसका इम्पैक्ट ना पता हो कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो अभी जो मार्केट में जो चल रहा है, अभी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं मार्केट के लिहाज से, वो मार्केट को पता है और मार्केट ने काफ़ी हद तक उसको डिस्काउंट कर लिया है। हाँ, एक ये नया डेवलपमेंट था कि पी स्टॉक्स फेल हो गई हैं। ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि ये पी स्टॉक्स शायद थोड़ा लंबा चलेगा। ऑफ़ कोर्स ये इतनी जल्दी रिज़ॉल्व होने वाला इश्यू तो नहीं था, जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस और शर्तें दोनों अमेरिका और ईरान ने रखी थी। तो किसी के लिए भी एक दूसरे की ये शर्तें मानना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद इसमें कई दौर की बात चलेगी और ये थोड़ा पीस टॉक लंबा चलेगा और जो ट्रूस का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा-सा लंबा चलेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी मैं कहूँगा कि फेल हो गई टॉक्स। तो लेकिन फिर भी अगर मार्केट को इससे देखें तो मार्केट ने उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। तो हालाँकि निफ्टी अगर हम देखें 200 से 250 पॉइंट डाउन था। अगर ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अगर ये पी स्टॉक्स फेल होते हैं तो अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखें या ये मार्केट के लिए कुछ सरप्राइज़ होता तो कम से कम 700-800 पॉइंट निफ्टी डाउन होना चाहिए था। लेकिन उतना डाउन नहीं हुआ क्योंकि मार्केट को कहीं न कहीं अंदाज़ा था और मार्केट काफ़ी हद तक इस चीज़ को डिस्काउंट भी कर चुका है। इसलिए मार्केट ने उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। इवन 200-250 पॉइंट जो निफ्टी डाउन हुआ, उसमें भी बीच में निफ्टी रिकवर भी हुआ। तकरीबन 150 पॉइंट डाउन रह गया था एक समय पे। फिर वापस जब क्लोज़ होते-होते तकरीबन सवा 200-250 पॉइंट के आस-पास निफ्टी डाउन गया है। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा फॉल नहीं था इंडिविजुअल शेयर्स में भी। अगर हम डिसेंट क्वालिटी ऑफ द शेयर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो 1%, 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 3% इतना ही शेयर डाउन थे और कुछ-कुछ शेयर तो ऊपर भी थे, ग्रीन में भी थे। ती 2-3%, 4% बड़े भी हुए थे। तो इस तरह से मार्केट ने इसको काफ़ी म्यूटेड रिस्पॉन्स दिया है। इसका कारण सिर्फ़ यही है कि मार्केट इस इवेंट को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुका है। अब जब तक मार्केट को कोई और बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं मिलता, नेगेटिव सरप्राइज़ का यहाँ पे मतलब है कि या तो कोई वॉर उस लेवल पे चला जाए कि मार्केट ने सोचा ना हो, या फिर ऑयल तकरीबन अभी 100-110 डॉलर के आसपास तो मार्केट मान चुका है, इसको डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन अगर ऑयल शूट करके 150 डॉलर के ऊपर चला जाता है, तो ये एक फर्दर नेगेटिव इवेंट होगा मार्केट के लिए, फिर उस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। मैं ऐसा दिख रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि 100-110 डॉलर तक का ऑयल तो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। उस पे मार्केट कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगा। तो नेगेटिव रिएक्ट तब करेगा मार्केट जब ये 100-110 डॉलर भी या तो बहुत लंबा चले, 2 साल
मार्केट को ऐसा दिख जाए कि अब ये 2 साल $110-115 के आसपास रहेगा, तो वो फिर से एक फर्दर नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट अभी इसको शॉर्ट टर्म इवेंट की तरह लेके चल रहा है, कि प्रोबेबली ये जो इश्यू है ये 1 महीना, 2 महीने इतने टाइम फ्रेम में ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम से पूरी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है। और पूरी दुनिया बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट होती रहेगी, ऐसा मार्केट को नहीं लग रहा, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है, वहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता है, कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकल आता है। और सिवाय अमेरिका के और ईरान के अभी, और या इज़राइल के, इसके अलावा कोई चौथा देश इसमें अभी तक वॉर में कूदा भी नहीं है। तो वैसे हमारा जियोपॉलिटिकल हमारा हम इस पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। हम जियोपॉलिटिक्स के जो इश्यूज़ हैं, इसको भी हम शेयर बाज़ार से रिलेट करके देखेंगे कि कैसे है। तो जैसा मैंने कहा कि शेयर बाज़ार काफ़ी हद तक इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा, तो शेयर बाज़ार अब यहाँ पर रुकेगा। बेसिकली ऐसा नहीं है कि शेयर बाज़ार एकदम ऊपर भाग जाएगा, लेकिन शेयर बाज़ार यहाँ पे रुकेगा। और अब क्या करें, जो हमारा हम आज हमें बात करनी है कि अब क्या करें। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि ये समय है पैसे लगाने का, तो अब भी वही करना है, व्यू अभी भी वही है। भले ही पी स्टॉक्स फेल हो गई हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया है, तो ये पैसा लगाने का सही समय है। अगर इस टाइम पैसा नहीं लगाएँगे तो कब लगाएँगे? अगर आपके पास पैसा है, कैश है, तो ज़रूर डिप्लॉय करना चाहिए पैसा मार्केट में। और इस तरह का जो बेयर मार्केट होता है, इसी टाइम पे जो पैसा लगाया जाता है, वो ही अच्छा रिटर्न देता है। उसी में मल्टी बैगर रिटर्न मिलते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है और कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि आप लेवरेज ना लें। लेवरेज बिल्कुल ना लें। उधार का पैसा ना लगाएँ, क्योंकि उधार का पैसा आपका अपना पैसा नहीं होता, वो आपको वापस करना होता है, और आप इस पे सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि ये इश्यू कितना लंबा चलेगा, कितनी देर तक ये प्रॉब्लम चलेगी। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, ये तो कोई नहीं बोल सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बहुत बड़ा फॉल होगा ऐसा नहीं दिख रहा अभी मार्केट में। अनलेस कि जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए कि ऑयल $200 $150 के ऊपर ऐसा चला जाए। तो लेकिन हाँ, अगर आपके पास अपना पैसा है, आपके पास पेशेंस है, आप थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली ये समय सही है पैसे लगाने के लिए। तो अम, मेरा तो व्यू बहुत ही क्लियर है, और मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। हर रोज़ मैं थोड़ा-थोड़ा पैसा मार्केट में लगाता जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे अब एक पॉज़ लेगा, थोड़ा रुकेगा। बहुत ज़्यादा कोई मार्केट में नीचे नहीं जाएगा। नीचे जाने की ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकते। देखो, शेयर बाज़ार में सर्टेनिटी ढूँढनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई कोई भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, या कोई न्यूज़ चैनल है, कोई बिज़नेस चैनल है, अगर आपको बिल्कुल सर्टेनिटी से कह रहा है कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, और आप बिल्कुल आँख बंद करके पैसे लगा दें, तो वो गलत बोल रहा है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है। शेयर बाज़ार में सर्टेनिटी कभी नहीं होती। बहुत ही रेयर ऐसे इवेंट्स आते हैं, बहुत ही रेयर ऐसा टाइम आता है जब शेयर बाज़ार में सर्टेनिटी से कुछ कहा जा सकता है। शेयर बाज़ार इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती। और प्रोबेबिलिटी ये कह रही है कि यहाँ से ये अच्छे लेवल्स हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे शेयर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि हम ऑलरेडी बेयर मार्केट में थे, और वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, और फ्रॉथ निकल चुका है, ओवर वैल्यूएशन निकल चुका है। तो यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए मार्केट में, ये मेरा व्यू है। डेफ़िनेटली आप अपना रिसर्च करें, आप अपना देख के सारी चीज़ें डिसीज़न लें, पर मेरा व्यू ये है कि पैसे शेयर बाज़ार में ये लगाने का राइट टाइम है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आई मीन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अभी जियोपॉलिटिकल इवेंट क्या चल रहा है, ऑयल कहाँ जाएगा, वो एक टेम्परेरी चीज़ है। अगर हम देखें तो ये चीज़ इवेंचुअली कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मे बी 1 महीना लगेगा या 2 महीने लगेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सारी दुनिया, क्या ईरान के पास इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया को एक, जिसे कहते हैं कि रैंसम पे रख सके कि हाँ, ऑयल एंड गैस मैं नहीं जाने दूँगा, और सारी दुनिया, सारे देश इससे परेशान होंगे कि ऑयल नहीं होगा, या उनकी इकॉनमी ठप हो जाएगी बिना ऑयल एंड गैस के। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। शायद ईरान के पास इतनी पावर नहीं है।
बट हाँ, यू नेवर नो, सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। अभी वर्स्ट सिचुएशन हमें नहीं दिख रही है, बट अगर कोई ऐसी फर्दर इवेंट्स होते हैं जिससे सिचुएशन वर्स्ट की तरफ जाती है, तो फिर मार्केट फर्दर रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी फिलहाल वर्स्ट सिचुएशन हमें नहीं नज़र आ रही है। और अगर वर्स्ट की तरफ जाती भी है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा चलेगा। ये वर्स्ट जो होगा ये बहुत लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि ऑयल एंड गैस की ज़रूरत तो पूरी दुनिया को है। और जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तकरीबन 25% ऑयल एंड गैस जाता है। ऑयल, इनफैक्ट गैस तो शायद और भी ज़्यादा जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अ, और ऐसा नहीं होगा कि रशिया और यूक्रेन वॉर की तरह 5 साल चलेगी, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। तो ये सही समय है, सही मौका है, बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि ये अच्छा मौका है, ये अपॉर्च्युनिटी है क्राइसिस में पैसा लगाने की। और इस समय का लगाया हुआ पैसा ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, और प्रोबेबिलिटी है इस समय का पैसा लगाया हुआ आपको अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में आपको टाइम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्टिल टाइम करने की कोशिश की है और आप वेट कर रहे थे कि कोई अच्छा लेवल आएगा, अच्छा मौका आएगा, आप तब पैसे लगाएंगे, तो ये अच्छा मौका है ऑलरेडी। अब आप इससे ज़्यादा अगर वेट करते हैं, तो फिर आप रैली मिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व होने का वेट करेंगे, तो मार्केट उससे पहले ही ऊपर जाना शुरू कर देगा, और आप जो फर्स्ट रैली है उसको आप मिस कर देंगे, और फिर आप सोचेंगे कि अब तो शेयर्स ऑलरेडी ऊपर चले गए, अब कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये एक नॉर्मल डायलेमा हमेशा इन्वेस्टर्स का रहता है, और हमेशा ही वो इसी इसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं इन्वेस्टर्स, कि अभी तो प्रॉब्लम चल रही है। जस्ट अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें, कि हमने कोविड का भी टाइम देखा, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि 2020 में मार्च में 11th या 13th मार्च था, जब लोअर सर्किट मारा था निफ्टी ने, और फिर दूसरा लोअर सर्किट मारा था शायद 23 मार्च के आसपास। और फिर लेकिन अभी पीक ऑफ द कोविड चल रहा था, जस्ट लास्ट वीक ऑफ द मार्च में ही मार्केट रिकवर करना शुरू कर गया था, जबकि अभी कोविड सॉल्व नहीं हुआ था। कोविड अभी पीक पे चल रहा था, लेकिन मार्केट को दिख गया था कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी बात की जा रही है, कि दुनिया खत्म हो जाएगी और इतने लोग मर जाएंगे। मार्केट को ये समझ आ गया था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्व हो जाएगी। ये मार्केट को दिख गया था, और जैसे ही ये मार्केट को दिखा, मार्केट रिकवर करना शुरू हो गया। मार्केट बहुत जल्दी डिस्काउंट करता है। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। अनसर्टेन इवेंट पे, अनसर्टेनिटी के टाइम पे मार्केट वर्स्ट को डिस्काउंट करके नीचे आता है, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो अभी की अगर हम सिचुएशन देखें, तो मार्केट ने ऑलरेडी जो करंट सिनेरियो है उसको डिस्काउंट कर लिया है, मोर और लेस डिस्काउंट कर लिया है। जैसे ऑयल 100-110 डॉलर को, इसको डिस्काउंट कर लिया है मार्केट ने। अनलेस की ऑयल अब 150-200 डॉलर ना जाए, तो फिर मार्केट एक फर्दर नेगेटिव रिएक्ट करेगा, लेकिन 100-110 डॉलर तक का मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। और ये प्रॉब्लम भी महीना 2 महीना चलेगी, इस चीज़ को भी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। और मार्केट ने जो यूएस और ईरान की पीस टॉक्स फेल हुई हैं, इस चीज़ को भी डिस्काउंट कर लिया है। तो अब मार्केट यहाँ पे स्टे करेगा, या मार्केट यहाँ यहाँ और इनफैक्ट मार्केट स्टे करेगा, लेकिन अच्छे शेयर स्टे नहीं करेंगे। अच्छे शेयर्स यहाँ पे, अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फर्दर डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं, तो अच्छे शेयर्स यहाँ से ऊपर जाने शुरू होंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये टाइम इसको मिस ना करें। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे लगाने की। मे बी अगर आपको थोड़ा-सा आप अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर देखें। अगर आपका रिस्क लेने की एबिलिटी थोड़ा कम है, तो आप स्टैगर्ड वे में पैसे लगाएँ। थोड़ा-थोड़ा करके लगाएँ। एट लीस्ट जब अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो आपका जो थोड़ा-थोड़ा पैसा है वो थोड़ा बढ़ेगा, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप और पैसे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से या फिर अगर आपका रिस्क एबिलिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और आपका अपना पैसा है। इनफैक्ट अपना पैसा तो होना ही चाहिए। लेवरेज को तो हम बोलेंगे कि लेवरेज लेवरेज का ये सही समय नहीं है। लेवरेज में तो आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट नेगेटिव रिएक्शन देता है, तो फिर या जैसे एमटीएफ वगैरह लोग लेते हैं, वो लेवरेज ही है। तो उसमें तो ब्रोकर आपके पैसे, आपका शेयर्स को बेच देगा, फिर आपको नुकसान होगा। तो आप अपना ही पैसा लगाएँ, लीवरेज ना लें।
लिवरेज का ये सही समय नहीं है। लिवरेज के लिए तो फिर आपको इश्यू के पूरे रिज़ॉल्व होने का वेट करना पड़ेगा, तब लिवरेज का शायद समय आएगा। तो लिवरेज बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। लिवरेज को एडवाइस नहीं करूँगा मैं। आपका अपना पैसा है, जो आप अगर जो भी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उससे आपको रेगुलर अगर पैसे आ रहे हैं, तो वो आप डेफ़िनेटली शेयर बाज़ार में लगाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि असली चीज़ ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, ईरान की और यूएस की जो पीस टॉक्स फेल हो गई हैं, या ऑयल प्राइस 100-110 डॉलर हो गया है, ये असली चीज़ नहीं है। असली चीज़ ये है कि आप कौन से शेयर में पैसा लगाते हैं। ये ही असली चीज़ है, यही लॉन्ग टर्म चीज़ है, यही आपको बचाएगी, यही आपके काम आने वाली है। अगर आपने खराब शेयर में पैसा लगाया है, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपने खराब शेयर में पैसे लगाए हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी ऑफ शेयर्स में पैसा लगाएँ, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि क्वालिटी का मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर या एशियन पेंट नहीं है। इसकी कहानी बहुत की जाती है न्यूज़ चैनल्स पे, लेकिन ये इन्वेस्टेबल क्वालिटी शेयर्स नहीं है। ये वैसे कंपनी की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ये चाहे एशियन पेंट हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, नेस्ले हो, कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट इनका अच्छा है। इनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टेबल क्वालिटी शेयर्स ये नहीं है, क्योंकि इनका जो बेस्ट ऑफ द टाइम है इन शेयरों का, वो पीछे रह चुका है, इन कंपनीज का पीछे जा चुका है। ये शेयर्स 1980s के डेकेड से ये शेयर्स मार्केट में हैं, और उस समय ग्रोथ थी, उस समय इनके प्रोडक्ट्स पूरे देश के नुक एंड कॉर्नर में, हर कॉर्नर में, हर गाँव में नहीं पहुँचे हुए थे। लेकिन अब ये कंपनीज़ बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इन कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको हर जगह मिल जाएँगे, पूरे देश में फैले हुए हैं, एवरी नूक एंड कॉर्नर में इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। इसलिए इन कंपनीज़ के पास अब ग्रोथ आगे करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी सालों से इन कंपनीज़ की ग्रोथ जो है 2%, 5%, बहुत हुआ तो 10%, तो इतनी ही चल रही है। तो एशियन पेंट्स, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे शेयर्स इन्वेस्टेबल क्वालिटी के शेयर्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये गुड क्वालिटी शेयर्स नहीं है। तो आपको ऐसे शेयर्स चुनने हैं जो अपने सेक्टर में बहुत तेज ग्रो कर रहे हों। इनफैक्ट कम से कम 20% सेल्स ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो 20% भी मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो 25%, 30% या इससे भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ऐसे शेयर्स ढूँढने हैं, और अपने सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ दे रहा हो, और फ्यूचर का, क्योंकि देखिए मार्केट फ्यूचर को देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अभी पिछले 1-2 क्वार्टर में 25-30% का सेल्स ग्रोथ दे दिया हो, और आगे फ्यूचर का कोई विजिबिलिटी ना हो, तो वो शेयर्स भी अच्छी क्वालिटी शेयर्स की कैटेगरी में नहीं आएँगे। तो आपको ये भी देखना है कि फ्यूचर के लिए वो कंपनी क्या कर रही है। क्या उस कंपनी ने अभी-अभी हाल-फिलहाल में कोई केपेक्स किया है, या फ्यूचर में 6 महीने में, 10 महीने में केपेक्स करने का प्लान है? क्या अपनी यूटिलाइज़ेशन कंपनी बढ़ा रही है? क्या नई ज्योग्राफीज़ में जा रही है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज़ को लेके? तो इस तरह के जो शेयर्स हैं, जो हाई ग्रोथ कर रहे हों, वो गुड गुड क्वालिटी शेयर्स में आते हैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, ये नहीं आते हैं, इनको ना लें। इनके लिए तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि इन शेयर्स को ना लें। तो अगर अगर आप ऐसे शेयर्स चूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपकी नज़र में है ऐसे शेयर्स, तो आप उन पे डेफ़िनिटली पैसे लगा सकते हैं। यही एडवाइस है। अब क्या करें में कोई एडवाइस चेंज नहीं हुई है। जो एडवाइस कल थी वही अभी भी है। ये इस समय पे अगर आपने पैसे नहीं लगाए, तो फिर कब लगाएँगे? अगर आप और ज़्यादा वर्स्ट का वेट कर रहे हैं, तो शायद वर्स्ट ना आए, शायद इज़ द अंडरलाइंग वर्ड, वर्स्ट ना आए, और मार्केट यहीं से ही घूम जाए, या ये इश्यूज़ उतना नेगेटिव ना जाए जितना कि जा सकते हैं, तो मे बी वर्स्ट ना हो। हाउएवर स्टिल जितना भी अभी तक नेगेटिव था, उतना तो मार्केट ने डिस्काउंट कर ही लिया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो फाइनल एडवाइस यही है कि इस समय पैसा आप लगाना शुरू कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में, इन्वेस्टेबल क्वालिटी के शेयर्स में। यही चीज़ आपको बचाएगी। और अगर आपने ऑलरेडी पैसे लगाए हुए हैं मार्केट में, सारे पैसे अगर आपने लगा चुके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिन्होंने
अपना सारे पैसे लगा दिए होंगे। मैं भी ऑलमोस्ट उन्हीं लोगों में से हूँ जिसने अपने सारे पैसे ऑलरेडी मार्केट में लगाए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मार्केट डेफ़िनिटली रिकवर करेगा और हम होल्ड करेंगे अपने शेयर्स को, आपको भी होल्ड करने हैं। मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। इसमें ये मार्केट के ये साइकिल्स होते हैं, इन साइकिल्स को भी हम पास थ्रू करेंगे और पहले भी किया है। और देखिए मार्केट हमेशा इवेंट को डिस्काउंट करके आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हम आज देखें तो आज कोविड को कोई याद नहीं कर रहा। कोई याद नहीं कर रहा कि कोविड के टाइम पे शेयर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था, कितना नीचे गया था। 2017 में शायद आईएलएफएस क्राइसिस आया था, उसको भी कोई याद नहीं कर रहा, मार्केट उसको भी पीछे छोड़ चुका है। नोटबंदी हुई थी, उसको मार्केट पीछे छोड़ चुका है। तो आज तक जितने भी इस तरह के नेगेटिव इवेंट हुए हैं, मार्केट उनको पीछे छोड़ देता है और फिर आगे बढ़ता है। ये भी आज हमारे सामने ये जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, तो हमें बहुत बड़ा ये इश्यू लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से 1 साल अगर हम नेक्स्ट ईयर मार्च-अप्रैल में हम शायद इस इवेंट की बात भी नहीं करेंगे। तो हमें उस तरह से मार्केट को देखना चाहिए। तो थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अभी पैसे लगा के आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो मार्केट डेफ़िनिटली ऊपर जाएगा और ये इश्यू ऐसा नहीं है कि 5 साल चलता रहेगा और मार्केट उस 5 साल तक गिरता रहेगा। शेयर्स ज़ीरो नहीं होते हैं। शेयर्स ऑलरेडी रीज़नेबल वैल्यूएशन पे हैं। जो मार्केट में फ्रॉथ था वो 10, 15, 20, 25% शेयर ऑलरेडी गिरे हुए हैं अपने हाई से। तो इस समय डेफ़िनिटली आप पैसे लगा सकते हैं। तो अभी हम अपने आने वाले वीडियोस में कुछ अच्छी कंपनीज की बात भी करेंगे, जिनको मैंने एनालाइज किया है। मैंने उनके फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, उनकी कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। उस बेसिस पे जो मेरा एनालिसिस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इंडिविजुअल शेयर्स की भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस हम ये बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही आगे फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी और हम उसके बारे में भी बात करेंगे और इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।